ये गलती नेताओं की नहीं, या हमारे देश की राजनीति की नहीं, ये गलती आपकी है। जी हाँ, क्योंकि आप हमेशा इंतजार में रहे कि कोई बहुत बड़ा पत्रकार आएगा, आप लोगों की आवाज़ को उठाएगा। कोई पत्रकार माइक लेकर आएगा, आपकी आवाज़ को उठाएगा, हक की आवाज़ को उठाएगा। लेकिन ऐसे चाटुकार दंगाई पत्रकार आप तक नहीं पहुंचते। वो सत्ता के गलियारे के अंदर रेड कारपेट के ऊपर अपनी डाल टपकाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कोरोना के बारे में हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार कोरोना क्या चीज़ है। कोरोना ने हमारे देश को महामारी की चपेट में ले लिया है। कोरोना ने जो लोगों के कारोबार थे उन्हें तबाह कर दिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है। हमारे और आपके सामने एक भयावह स्थिति खड़ी होने जा रही है। शायद हम लोग ये सोचते हैं कि ये देश की आम जनता की हालत है, लेकिन आप ये ज़रा सोचिए कि जब जनता के कारोबार नहीं रहेंगे, उनके पास में जो जमा पूंजी थी वो पिछले 3 महीने में ख़त्म हो चुकी है। जिनके पास थोड़ी बहुत बची है, तो हमें ये नहीं पता कि लॉकडाउन या अनलॉक कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा और वो जमा पूंजी ख़त्म होती रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको किराया तो देना ही है। उसके बावजूद जहां आप रहते हैं, जहां आप अपनी कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अगर वो रेंट पर है तो आपको तो किराया देना ही होगा। अगर आप कहीं सड़कों पर निकलते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका बिल तो पे करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सिटीजन जर्नलिस्ट ने हमें वीडियो भेजी है, जिस वीडियो के अंदर में एक फैक्ट्री चलाने वाले लोगों ने ये बताया है कि आखिरकार हमारी फैक्ट्री बंद है और हमारे पास बिजली के बिल बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। आखिरकार जो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है उसका बिल क्यों आ रहा है, और अगर फैक्ट्री बंद पड़ी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बिल आ रहा है। आप ये सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपकी कोई फैक्ट्री, आपका कोई कारखाना हो, वो बंद हो, कारीगर काम ना कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके पास बिल आए, तो आखिरकार आप वो बिल कैसे पे करेंगे। आपके सामने ये मुसीबत है, मुबाए खड़ी है, लेकिन आप लोग शायद ये सोच रहे हैं कि मुसीबत और लोगों के लिए हम तक नहीं आएगी। लेकिन सोचिए कि अगर इसी तरीके का कोरोना का प्रकोप हमारे देश के ऊपर चलता रहा और हम अभी फ़िलहाल गरीब हो रहे हैं और गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि खाना तो हर किसी को खाना ही होगा, बिल तो हर किसी को पे करना ही होगा। लेकिन वो देश की सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? जो लोग दावे करते हैं कि हमारे देश की जनता, हमारे राज्य की जनता सुख चैन की बंसी बजा रही है। नेताओं को हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर करोड़ों अरबों खरबों रुपए में खरीद लिया जाता है, लेकिन वहीं राशन के नाम पे 2 से 5 किलो गेहूं पहुंचाए जाते हैं जो बाढ़ आने पर बह जाते हैं। ये हमारी देश की असलियत है। ये गलती नेताओं की नहीं, या हमारे देश की राजनीति की नहीं, ये गलती आपकी है। जी हाँ, क्योंकि आप हमेशा इंतजार में रहे कि कोई बहुत बड़ा पत्रकार आएगा, आप लोगों की आवाज़ को उठाएगा। कोई पत्रकार माइक लेकर आएगा, आपकी आवाज़ को उठाएगा, हक की आवाज़ को उठाएगा। लेकिन ऐसे चाटुकार दंगाई पत्रकार आप तक नहीं पहुंचते। वो सत्ता के गलियारे के अंदर रेड कारपेट के ऊपर अपनी डाल टपकाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको खुद बनना होगा जर्नलिस्ट, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी जनता की आवाज़ उठाने के लिए, अपने आस पड़ोसियों की आवाज़ उठाने के लिए। जैसे पत्रकार का हथियार कलम होती है, वैसे आपका हथियार आपका स्मार्टफोन है। जैसे स्मार्टफोन पे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना घटती है जिसे आप ये समझते हैं कि जनता तक जानी चाहिए, तो आप कैमरा उठाइए और चला दीजिए, बना दीजिए इस वीडियो को और हम तक पहुंचाइए। कैसे पहुंचाएंगे, कैसे बनेंगे आप सिटीजन जर्नलिस्ट, इसकी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। वहाँ लिंक पर जाएं, उसे ओपन करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इंतज़ार मत कीजिए कि कोई पत्रकार आपकी आवाज़ उठाने के लिए आएगा। हैं बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन क्या वो पत्रकार आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए? लेकिन चंद पत्रकार ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए आज भी मौजूद हैं। हम हैं ना आपके साथ। क्यों परेशान होते? बनिए सिटीजन जर्नलिस्ट, अपनी ताकत को पहचानिए। हमारा भारत महान है, हमने और आप लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, हमारे बुजुर्गों ने। तो आज आपके सामने वही है। जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भूल जाइए, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके पास में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए आएगा। आखिरकार आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। चलिए अब हम एक वीडियो देख लेते हैं, जो हमें वीडियो महाराष्ट्र से भेजा गया है, जहाँ पे कुछ कारखानदार यानी कि फैक्ट्री मालिक इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक देश में लॉकडाउन रहा तो उसका बिल हम क्यों दें। क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? अगर आप भी इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं,
अगर आप भी सिटीजन जर्नलिस्टों को ताकत देना चाहते हैं तो मिलाइए आवाज, बुलंद कीजिए अपनी आवाज। भूल जाइए उन पत्रकारों को जिन्हें आप रोज टीवी स्क्रीन पर बहस करते हुए देखते हैं हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर। उनको सरोकार नहीं है कि आपका कारोबार चल रहा है, आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। जनता ने उस पत्रकार के ऊपर विश्वास किया था जो पत्रकार देश के अंदर आपके हक की आवाज को उठाते हैं, लेकिन उन पत्रकारों ने आपके ट्रस्ट को, आपके विश्वास को, आपके रिलायंस को, आपके एतमाद को तोड़ दिया। तय आपको करना है। चलिए वीडियो देखते हैं। आज मैं खार घर में खड़ा हूँ सेक्टर 35 में। यहाँ की एक दिक्कत है, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सबके जॉब बिजनेस सब ठप हो चुके हैं और एक तो कोरोना की महामारी, लोग काफ़ी डरे हुए। आज हमें एक डर और पैदा कर रहे हैं, जैसे कि 4 महीने जो लॉकडाउन के कारण सब बिजनेस सब बंद थे और सडनली जो लाइट बिल आ रहा है, साथ में 3 से 4 महीने का लाइट बिल आ रहा है। लाइट बिल है फिर भी 25,000 30,000, और जो यूज़ नहीं कर रहा है, लाइट नहीं यूज़ कर रहा, उसको भी 10 से 15,000 आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये लॉकडाउन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं हमारी जो महाराष्ट्र के प्रशासन है उससे विनती करता हूँ कि आप सेक्टर 35 में आके एक बार विजिट करें और लोगों की क्या प्रॉब्लम है उसको जानें और सॉल्व करिए प्रॉब्लम। तो वीडियो आपने देखी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट के जरिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। हमें बेसब्री से आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आपकी वो कीमती राय आखिरकार क्या है। माइनॉरिटी न्यूज़ के बारे में आपकी राय क्या है, ये भी आप कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और फिर वही बात कि अगर आप अपने हक की आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा जर्नलिस्ट, यानी कि जनता पत्रकार अब आपको बनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।